मैं शादी रणवीर क्यों आया था? पता के गया थारे से शादी करना चाहता है। मासा शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है। सोचना तो दूर की बात है मासा, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मासा पर मैंने से तुम्हें कुछ सोचा ही नहीं है मासा। मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखते, ये दोनों मायने रखते, मेरा वीर मायने रखता और कुछ नहीं। मैं इस शादी के लिए कैसे मनाऊंगा सबको? ना मेरी मॉम मेरी फीलिंग समझ रही है और ना ही कलावती आंटी। क्या हो गया लाडू? क्या हो गया? बस कीजिए भाभी, ऐसे रोएंगी ना तो आपकी पूरी तबीयत खराब हो जाएगी। जब दिल में दर्द भर जाता है ना तो आंखों से निकलता है। भाभी, गलती आपने जब की नहीं तो आप क्यों अपने दिल को तकलीफ दे रही हैं? आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस घर में। नहीं लाडू, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं तो अपागल हूँ। और ये बात मैं भूल गई थी। जब मैं छोटी थी मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। उनके जाने के बाद बुआ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। शादी होती मैंने बुआ को खो दिया। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था, मुझे तुम लोग मिले थे। फिर मैंने मेरे रवि को खो दिया। मुझे जिसकी वजह से इतनी खुशियां, मेरी इतनी प्यारी दुनिया मिली, मैंने उसे खो दिया लाडो, उसे खो दिया। रवि जाने के बाद मैं ना बहुत टूट गई थी, बिखर सी गई थी। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तब मुझे मासा ने समझाया, उन्होंने मुझे संभाला, सहारा दिया, उन्होंने मुझे बिखरने से समेट लिया। लाडू, मैं कसम खाती हूँ, जिस इंसान को मैंने भगवान का दर्जा दिया, तू ही बता मैं उनको धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ लाडू? जानती हूँ भाभी, आप भी तो मासा को जानते हो ना। उन्होंने जो भी कहा सब गुस्से में कहा। नहीं लाडू, मासा की गलती नहीं है, किस्मत तो मेरी खराब है। वही मैं पागल, मेरी जिंदगी में खुशी है ही नहीं, अभागी हूँ। आप अभागी कैसे? आपके साथ तो हम सब है ना। आपके पास वीर है, मासा है, मैं हूँ, संजू जीजी है, फिर आप कैसे भागे हो? सच कह रही है तू भी सभी तो मेरी दुनिया हो। मासा ने आज तक मुझे कभी बहू नहीं समझा, हमें सब बेटी का दर्जा दिया। तुझे पता है वीर ना बहुत छोटा था, मुझे समझ में नहीं आता था मैं अकेली वीर को कैसे संभालूंगी। मासा ने मुझे सब सिखाया, समझाया, और अब देखना तेरे सामने की बात है ना, कॉलेज में एडमिशन भी तो मासा ने करवाया। पढ़ाई करने का दूसरा मौका मुझे मासा ने दिया, कुछ मासा ने किया। तुम दोनों ने मुझे कभी बहनों की कमी महसूस होने नहीं दी। तुम सबके दुख का कारण मैं बनी, तुम लोगों के आंखों में आंसुओं का कारण मैं बनी। लेकिन इन सब की वजह बस एक ही इंसान है, वो है रणवीर मित्तल। उसे कैसे गलतफहमी हो गई कि मैं मेरी इस दुनिया को छोड़कर उससे शादी करूंगी? कैसे गलतफहमी हो गई उसे? और तो और उसने मासा को ये तक कहा कि मासा को मेरी खुशियों की परवाह नहीं है।
कैसी हिम्मत हुई उसकी? कैसे कह सकता है मेरी मासा से ऐसे? मुबारक हो, तुम्हारी दोनों बहनों की शादी मेरे भाइयों से फिक्स हो गई। आपको भी? मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम दोनों रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। I love you. I love you. रणवीर जे पॉइंट हमें समझ सुमन, इस पॉइंट को गोली मारो। तुम मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने लिखा है? जो हमारी फाइलें तो हम ही लिखेंगे ना। I'm sorry सुमन, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी फीलिंग्स रियलाइज करने में थोड़ी सी देर कर दी, बट मैंने सही समय पर अपनी और निहारिका की शादी रोक दी। एंड अब बहुत जल्द मैं और तुम दोनों मिलकर हम सबको अपनी शादी के लिए मना लेंगे। बिकॉज आई एम श्योर कि तुम आज भी मुझे उतना ही लाइक करती जितना कि मैं तुम्हें। मुझे तो वो लड़का एक आंख में नहीं भाता और उसको ये जवाब देना बहुत जरूरी है आज। तुझे पता है, निहारिका आई थी अपने घर। मुझे लगता है रणवीर ने उसे भी यही सब कहा होगा, तभी तो वो कह रही थी कि मैं उसके और रणवीर के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पागल तब नहीं समझी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि सब क्या हो रहा है। लेकिन देखो, अब जो भी हुआ ना, इस सब का जवाब मित्र को मिलेगा। बहुत गलत किया उसने सबके साथ। भाभी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हो? लाडू, मासा से किया हुआ वादा पूरा कर दे। सुमन का फोन। हेलो। तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, बात करनी है, बाहर। हेलो। सुमन, क्या हुआ? खुद को समझते क्या हो कौन तुम? सुमन, अंदर चल के बात करें। बात करने लायक छोड़ा कहाँ है तुमने मुझे? मजाक बनाकर रख दिया मेरी जिंदगी को। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, बताओ मुझे। कि तुमने आज जाके मासा को सुमन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे छूने की? और कैसे हिम्मत हुई मासा को यह जाके बताने की कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया। पसंद करता हूं मैं तुम्हें, तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें वो सारी खूबियां जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढता हूं। बकवास बंद करो। किस बिना पर तुमने ये सारे सपने देखे? ऐसा क्या कर दिया था मैंने? तुमसे ढंग से बात भी की थी मैंने कभी? तुम्हारी दोस्ती को भी ठुकरा दिया था मैंने। फिर क्यों क्यों तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? बोलो,
आपको एक बहुत जरूरी न्यूज देनी है। सुमन भाभी रणवीर से मिलने आई हैं आपके घर। व्हाट? उसकी ये हिम्मत! और तो और माता को ये कहकर आए हो कि कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार सुमन की मर्जी जान लो। जानना चाहते हो मेरी मर्जी क्या है? सुमन, मैं तुम्हारी मर्जी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो। रणवीर चुप हो जाओ। अरे मैं तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं पसंद कर सकती, क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी है। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है, और मैं नहीं जानती कि तुम्हें यह गलतफहमी क्यों हुई। अरे कौन सी गलतफहमी? तुम्ही ने तो मुझे वो लेटर। कौन सा लेटर? वाह, कमाल की बेशरम औरत हो तुम। तुम्हें घर से धक्के मार के निकालने के बावजूद भी तुम मेरे घर के बाहर सर उठाए खड़ी हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। मुझे उल्टा सीधा कहने से अच्छा आप ये देख लीजिए कि गिरी हुई मैं नहीं, गिरा हुआ आपका बेटा है, जो बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। समझाइए इसे। देख लिया रणवीर, तुम इस औरत के लिए अपनी माँ के खिलाफ गए थे। तुम्हें इस औरत के आंसू दिखाई दे रहे थे, लेकिन अपनी माँ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। अरे इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और तुम, ये तरीका है किसी से बात करने का? मुझे मेरे तौर तरीके और संस्कार अच्छे से पता है। मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहां सिर्फ आपसे और आपके बेटे से बस यही कहने आई थी कि मैं रणवीर मित्तल से शादी नहीं करना चाहती। और अगर ये बात आपने उसी दिन कही होती ना, तो उसी वक्त आपका वहम दूर हो जाता। हो गया, मेरा वहम तो दूर हो गया। तुम्हारा वहम दूर हुआ? हाँ? आउट, आउट ऑफ माई हाउस प्लीज। अभी भी यहाँ खड़ी हो? तुम्हें तो धक्के खाकर घर से बाहर निकलने की आदत। आपसे तो मैं कुछ और उम्मीद भी नहीं कर सकती। हाउ डेयर यू! देख रहे हो रणवीर, तुम इस लड़की को मेरी बहू बनाना चाहते थे। इससे मैं अपनी बहू तो क्या, अपने पैर की जूती तक नहीं बनाऊं। मैं खुद आपकी बहू बनना भी नहीं चाहती।
मैं जहां हूं, जैसी हूं, जिसकी भी बहू हूं, बहुत खुश हूं। रियली माँ? हाँ, हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हमने सुमन को खुद अपने कानों से कहते हुए सुना कि वो रणवीर से शादी नहीं करना चाहती। हाय, हमारा रणवीर। पर तेरा आइडिया तो काम कर गया ना। Yes, I'm so happy, मॉम। उस संजना से शादी करके मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती, मॉम। माफ करना प्रभु, हम खामखाई राहु की दशा को दोष दे रहे थे। आपने तो एक झटके में अपनी भक्तन की सारी परेशानियां दूर कर दी। वाह प्रभु। अब ना रणवीर की शादी सुमन से होगी और ना मेरी संजना से। हाँ, लेकिन हम ना एक ही विनती करते हैं राहु महाराज से, जिस तरह से उन्होंने तुम दोनों का भविष्य सुधार दिया ना, बस संजना और अंतरा को भी एक अच्छा सा परिवार मिल जाए। अब इस सब में उन बेचारियों की क्या गलती। हाँ माँ, मैं भी दिल से उनके लिए यही विश करता हूँ। तू तो खुश है ना? मेरा बच्चा। महाकाल, ये सुमन कहाँ रह गई? हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बात हो गई? अरे लल्ली, कब से तेरी राह देख रही हूँ। तूने रणबीर को उसकी बात का जवाब दे दिया ना? अरे क्या हुआ छोरी? तू रो क्यों रही है? अरे हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। रणबीर ने थारे को कुछ उल्टा सीधा तो ना कह दिया? क्यों तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? सुमन, छूने की हिम्मत कैसे की तुमने मुझे? और कैसे हिम्मत हुई माता को ये जाके बताने की कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारी दोस्ती को भी ठुकरा दिया था मैंने। मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे और आपके बेटे से बस यही कहने आई थी कि मैं रणबीर मित्तल से शादी नहीं करना चाहती। अगर सुमन को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उस लव लेटर का क्या मतलब है? अरे छोरी, रोए जा रही है, कुछ बोलेगी कि ना? बस अब वो सिंदूर आंटी ने मुझे बहुत सुनाया। अब आप ही बताइए बासा, अगर सिंदूर आंटी के बेटे को कोई गलतफहमी हुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ना ना लल्ली, चुप हो जा। इसमें थारी कोई गलती ना है। पर मारे को जे बता, तूने रणबीर से साफ साफ कह दिया ना कि तूने उससे शादी ना करनी है? हाँ बासा, सिर्फ रणबीर को ही नहीं, मैंने सिंदूर आंटी को भी कह दिया कि उनके बेटे से मैं शादी नहीं करूंगी। तब मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी और तुम्हारी ना हाँ में बदलेगी। आई लव यू। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था सुमन, तो तुमने लेटर में आई लव यू क्यों कहा? तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा सुमन। ना लल्ली, रो ना। मैं सिंधु को बचपन से जानू। गुस्सा ना उसकी नाक पे रहवे, दिल की बुरी ना है, गलतफहमी होगी उसको। बस लल्ली, बस चुप हो जा। देख, अपनी माँ की बात ना मानेगी। एक बार अंतरा और संजना की शादी निपट जावे तो मैं उस सिंधु का कान खींचकर थारे सामने लाके उससे पूछूंगी कि क्यों हमारी लल्ली से ऐसा बर्ताव कर रही है बिना सच्चाई जाने। ठीक है ना? हाँ, वो तेरी तो फिक्र ना कर। मासा, मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं है, पर आप ही मेरी दुनिया हो। आपको दुख पहुंचाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। चुप से बोल, कुछ भी मुंह में आए बके जा रही। जब हमारी दोनों छोरियां ब्याह करके ससुराल चली जाएंगी
थारे सिवा अरे और कौन होगा छोरी? बस हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी और इसी जन्म में क्या, मैं अगले 7 जन्म तक बस आप ही के पास रहना चाहती हूँ। शाबाश छोरी, मारे को गर्व है थारे पे। लली, अच्छा हुआ लल्ली, तूने भारी बात मान के रणबीर को शादी के लिए साफ मना कर दिया। इसका मतलब सुमन ने ये सब कलावती आंटी के कहने पर कहा। दैट मीन्स सुमन की नाम में उसकी मर्जी शामिल नहीं है। अब बहुत रो, चल अंदर जाके सो जा, चल सा। यानी कलावती आंटी की बात सुमन ने मजबूरी में मानी, तभी तो मुझे वो लव लेटर देने के बाद भी अपनी फीलिंग से साफ मुकर गई।